दोस्तों तो आज मार्केट में तीन तीन एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो इन आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी मौका है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि किस आईपीओ की मार्केट में बढ़िया डिमांड है, किसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ के बारे में। आईपीओ 30 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 1 नवंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 108 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 15.29 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर है। और अगर इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें, यहाँ पर मार्केट मेकर के लिए 5.08% का पोर्शन दिया गया है। एचएनआईएस के लिए 47.46% और रेस्ट 47.46% रिटेलर्स के लिए है। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये नर्सरी बिजनेस में है, यानी कि लैंडस्केप डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, लैंडस्केप मेंटेनेंस, इस तरह नर्सरी बिजनेस में काम करते हुए कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर यहाँ पर सिर्फ 1 साल का आपको फाइनेंशियल देखने को मिलता है, यानी कि फाइनेंशियल 23 का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कभी भी किसी भी कंपनी के 1 साल के फाइनेंशियल को देखकर आप कंपनी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी की किस तरह की परफॉर्मेंस है। वैसे यहाँ पर आपको जो भी फिगर देखने को मिल रहा है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ की बात करें तो आज आईपीओ का आखिरी दिन है और अभी 1:40 होने वाले हैं। अब तक आईपीओ 9.60 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 3.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 15.24 टाइम। तो आज आईपीओ का आखिरी दिन है और अब तक आईपीओ में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसका प्रीमियम अभी 18.5% पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में बहुत कम सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। आज आईपीओ का आखिरी दिन है और अब तक आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं और इस आईपीओ में क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं है, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स और एचएनआईएस का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कुछ भी आपको यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको सिर्फ 1 साल का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इस आईपीओ को स्किप करें, यानी कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है ट्रांस स्टील सीटिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ 30 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 1 नवंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 49.98 करोड़ का है। यहाँ पर 47.49 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 2.49 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये भी एक सेमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का मार्केट मेकर ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर मार्केट मेकर के लिए 13.52% का पोर्शन है, क्यूआईबीज के लिए 25.57% का, एचएनआईएस के लिए 18.30% का और रिटेलर्स के लिए 42.61% का पोर्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्यूआईबीज का भी पोर्शन है, लेकिन आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी फर्नीचर बिजनेस में देखने को मिलती है और कंपनी को 20 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट की बात करें तो एसेट में ग्रोथ है। रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़िया इजाफा है। 2022 में जहां कंपनी 159 लाख के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, 2023 में बढ़ के 909 लाख हो जाता है और 2024 के 2 क्वार्टर की बात करें तो इनका प्रॉफिट 417 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में काफ़ी बढ़िया इजाफा है। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं।
हालांकि कंपनी का जो डेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो डेट हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर इस कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है, यानी कि आगे इसके ऊपर जो डेट है वो कम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। ट्रांसस्टेल सिटिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ के भी अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 15.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 1.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आज आईपीओ का आखिरी दिन है और अब तक QIBs की ओर से आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। HNIs पोर्शन 22.39 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 20.89 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर देखें तो अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है और QIBs की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ट्रांसस्टेल सिटिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ से 40,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसका प्रीमियम अभी 28% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में देखें तो वैसे तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अब तक QIBs की ओर से आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन आईपीओ में रिटेलर्स और HNIs की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आगे इसमें QIBs की ओर से सब्सक्रिप्शन आता है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अब तक बात करें तो अब तक QIBs की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, लेकिन अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो फिर आप इस आईपीओ को भी अवॉइड कर सकते हैं। वैसे इसका प्रीमियम देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रही है। तो जो रिस्क उठा सकते हैं वही इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। मैत्रेय मेडिकेयर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 27 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 1 नवंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 82 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 14.89 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी NSE एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर इसके मार्केट मेकर की बात करें तो इसका मार्केट मेकर गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग है। अगर आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 27.22% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इसके एंकर लिस्ट में आपको 4 नाम देखने को मिले हैं। अगर आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, यानी कि 15 करोड़ से कम का आईपीओ है। यहाँ पर मार्केट मेकर के लिए 5.99% का पोर्शन है, QIBs के लिए 18.15 टाइम, HNIs के लिए 14.98% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए 33.66% का पोर्शन दिया गया है। मैत्रेय मेडिकेयर के बिजनेस की बात करें तो ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि गुजरात के सूरत में देखने को मिल जाती है। तो हॉस्पिटल वाले अगर कंपनी की बात करें तो इस तरह का जो बिजनेस है वो आपको एवरग्रीन बिजनेस देखने को मिलता है। अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी अब तक जो पुराने प्रॉफिट है उसको बीट नहीं कर पाई है। तो 2021 में जब कोरोना का समय था उस समय जितने भी हॉस्पिटल वाली कंपनियां थी उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था और उसके बाद से कंपनी अब तक उस नंबर को बीट नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर जो 2021 में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उसके बाद से लगातार इसके प्रॉफिट में गिरावट है। हालांकि 2023 में कंपनी फिर से बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो हालांकि कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो लगातार कम होते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 520 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके भी ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो इसके फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। मैत्रेय मेडिकेयर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 256.32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 39.83 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब तक बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन इनकी ओर से भी सब्सक्रिप्शन आना शुरू हो चुका है।
HNI पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर IPO को 289.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में बम्पर सब्सक्रिप्शन है, यानी कि रिटेल पोर्शन में IPO को 358.49 टाइम सब्सक्राइब किया जा चुका है। तो IPO में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल इस IPO की मार्केट में बढ़िया डिमांड है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मैत्रेय मेडिकेयर IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी 70 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इस IPO से 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 85% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। हालांकि अब तक QIBs की ओर से IPO को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, लेकिन QIBs की ओर से भी सब्सक्रिप्शन आना शुरू हो चुका है। HNI और रिटेल पोर्शन में IPO में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। खासकर रिटेल पोर्शन में IPO बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो IPO में आगे भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस IPO की मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है, तो इस IPO में भी अप्लाई किया जा सकता है। SME IPO बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है। लिस्टिंग के बाद इसमें सेल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप प्री ओपन मार्केट में ही IPO को सेल करते हैं, यानी कि अगर आपका ब्रोकर इसकी फैसिलिटी देता है, तो ही आप SME IPO में अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप SME IPO में प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर नहीं लगाते हैं और लिस्टिंग के बाद अगर आप इसको सेल करने जाएंगे तो उस समय आपको बायर नहीं मिलते हैं, तो इसके कारण आप इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपका ब्रोकर प्री ओपन मार्केट का एक्सेस देता है, यानी कि अगर आपके पास प्री ओपन मार्केट का एक्सेस है, तो ही आप SME IPO में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।